मेरी शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे, पर इस घर के हवाओं में एक अजीब सी गर्मी थी। मेरे पति समर शहर के एक बड़े होटल के मैनेजर थे और अक्सर रात के शिफ्ट में काम करते थे। मैं भी नई नई इस बड़े संकीर्त परिवार का हिस्सा बनी थी। हमारे घर में मेरे ससुर जेठ आज और छोटा देवर नितिन रहते थे। इस रात समर ऑफिस घर में थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अमावस इतनी थी कि कमरे में लेटना मुश्किल हो रहा था। आधी रात के करीब जब मुझे प्यास लगी तो मैं पतली सी नाइटी गाउन पहनकर किचन की ओर बढ़ी। पूरा घर अंधेरे में था। जैसे ही मैं जेठानी पूनम के कमरे के पास से गुजरी, मुझे अंदर से कुछ भारी सांसों और जिस्मों के सनसनाने की आवाज सुनाई दी। मुझे हैरानी हुई क्योंकि जेठ जी तो बिजनेस टूर पर गए थे। जग्यास और अर्चना के बीच में धीरे से दरवाजे के दरार से झांका। कमरे में बंद रोशनी थी। जो नजारा मैंने देखा, इसने मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दी। बिस्तर पर जेठानी जी अकेली नहीं थी। इनके साथ मेरे ससुर जी और देवर, इन दोनों ही मौजूद थे। जेठानी जी का बदन पूरी तरह से खुला हुआ था और वो दोनों बारी बारी से इनके जिस्म की प्यास, वो कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि पूनम जी खुद इन दोनों के बीच पूरी तरह खोई हुई थी। ससुर जी अपनी उम्र के बावजूद बहुत आक्रामक थे और नितिन इनके साथ पूरी शिद्दत से लगा हुआ था। इस कमरे की चौखट के बाहर दम तोड़ चुकी थी। मेरा गला सूख गया, लेकिन मैं वहां से हट नहीं पा रही थी। मेरे शरीर में भी कनजानी से सहरन होने लगी थी। तभी नितिन की नजर दरवाजे की दरार पर पड़ी। इसने ससुर जी कान में कुछ कहा और वो दोनों मुस्कुराने लगे। ससुर जी ने वहीं से आवाज दी, अंदर आ। फिर इस बहू बाहर प्यासी क्यों खड़ी हो? यानी यहाँ प्यास बुझाने का इंतजाम बहुत अच्छा है। मेरी धड़कनें रोकी। मैं भागकर अपने कमरे में आई, कुंडी लगा ली। मेरा पूरा शरीर पसीने से तर था और मेरी सांसें तेज चल रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया, पर सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की थी कि इस मंजर को देखकर मेरे मन में दर्द से ज्यादा अजीब सी चाहत जाग उठी थी। अगली सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही थी तो नितिन पीछे से आया और इसने अपनी बाहें मेरे कमर के चारों ओर डाल दी। भाभी, कल रात का नजारा कैसा लगा? आज रात आप भी हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। पापा जी आपका इंतजार करेंगे। नितिन की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। इसके हाथ मेरी कमर पर कसते जा रहे थे। मेरी जबान से विरत का एक शब्द भी नहीं निकला। क्या मैं इस दलदल में खुद को सौंपने वाली थी, या शायद कल रात के इस मंजर ने मेरे अंदर के सोए अरमानों को जगा दिया था? मैंने हल्के से पीछे धकेला, लेकिन मेरी आंखों की चमक ने से सब कुछ बता दिया। नितिन, कोई देख लेगा, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। नितिन धीरे से मुस्कुराया और मेरे कान में पास आया। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है भाभी, यहाँ सब अपनी अपनी जरूरतों में डूबे हैं। आप बस रात का इंतजार कीजिए। पूरा दिन बरपान में बीता। दोपहर के वक्त जब ससुर जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इन्होंने मुझे पैर दबाने के बहाने अंदर बुलाया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, फिर इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। बहू, किस घर की रेत यही है, यहाँ हम सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं। पूनम भी पहले तुम्हारी तरह शर्माती थी, पर अब वो इस आंगन की सबसे बड़ी खुशी है। कहते हुए इन्होंने मेरा पल्लू कंधे से नीचे गिरा दिया। इनके हाथों के स्पर्श बुढ़ापे का नहीं, बल्कि एक अनभुई रात हुई। समर फिर से नाइट शिफ्ट पर जा चुके थे। घर में एक अजीब सी खामोशी और अतना छाई हुई थी। मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। नितिन और ससुर जी दोनों अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे जेठानी पूनम भी थी, जिनके बदन पर सिर्फ एक छन्नी सी चादर थी। डरने की जरूरत नहीं है छोटी, आज तुम भी जान जाओगी कि असली सुख क्या होता है। पूनम ने मेरे पास आकर मेरे गाउन की डोरियां खोलनी शुरू कर दी। कमरे की मध्यम रोशनी में हम चारों के जिस्मों की नुमाइश हो रही थी। ससुर जी ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और नितिन ने मेरे पैरों की तरफ से अपनी जगह बना ली। पूनम किनारे बैठकर इस मंजर का लुत्फ उठा रही थी और कभी कभी खुद को भी इस खेल में शामिल हो जाती। इस रात रिश्तों की सारी बेड़ियां टूट गई। एक तरफ ससुर जी का अनुभव था और दूसरी तरफ नितिन की जवानी की आग। मेरा शरीर कैसे आनंद में डूब रहा था, जिसमें मैंने समर के साथ कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन इसे हवस के खेल के बीच मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि खिड़की के बाहर खड़े में कोई और भी खड़ा था, जो इस सब की वीडियो बना रहा था। अगली सुबह मुझे अपने तकिए के नीचे एक लिफाफा मिला। इसमें एक नोट था, बहुत अच्छा खेल खेला रात को। अगर चाहती हो कि वीडियो समर और तुम्हारे मायके तक ना पहुंचे तो आज रात छत वाले कमरे में अकेले आना। कोई ब्लैक मिलर था या घर का ही कोई और, इनके सर में जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वो नोट पढ़कर मेरे माथे पर पसीना आ गया। शरीर अभी भी पिछली रात की थकान और अनछुए निशानों से तप रहा था, लेकिन अब डरने
गर्माहट की जगह ले ली थी। मैंने तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगी कि वो कौन हो सकता है। घर में सुसर जी, नितिन और पूनम तो खुद इस खेल के हिस्सा थे, तो फिर वीडियो किसने बनाई? ये कोशिश की पूरा दिन मैं किसी जिंदा लाश की तरह काम करती रही। पूनम चिटानी जब भी मेरे करीब आती, इनकी आंखों में एक वजह मुस्कान होती, जैसे वो कह रही हो अब तुम भी हमारी तरह इस दलदल की रानी हो। लेकिन मैं इनसे इस नोट के बारे में कुछ न कह सकी। रात के 11 बजे समर फिर से ड्यूटी पर जा चुके थे। घर के बाकी सदस्य अपनी यानी कमरों में डूब चुके थे। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते कदमों से छत वाले छोटे से कमरे की ओर बढ़ी। वहां अंधेरा था, बस बाहर से आती हल्की सी रोशनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे अपनी मजबूत बाहों में भैंस लिया। वो स्पर्श सुसर जी या नितिन का नहीं था, इस जिस्म की महक जानी पहचानी थी। वो आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरे जेठ अजय थे। जेठ जी, आप तो शहर से बाहर गए थे, मैंने हकलाते हुए पूछा। इन्होंने मुझे दीवार से सटा दिया और मेरा गाउन ऊपर की ओर सरकाने लगे। अगर मैं आता नहीं तो यहाँ कैसे देख पाता कि मेरे पीछे इस घर का कैसा मेला लगा है। पापा जी और नितिन तो मुझे लौट ही रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी तैयार हो जाओगी। इन्होंने अपना फोन निकाला और वही वीडियो चला दी जिसमें मैं सुसर जी और नितिन के बीच थी। कितनी हसीन लग रही थी। इसमें सोचो अगर समर ये देख ले तो क्या होगा। कहते हुए इन्होंने अपना हाथ मेरी कस दिया। अजय के चेहरे पर एक वैसी मुस्कान थी। इन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। अब अगर चाहती हो कि ये रात दफन रहे तो तुम्हें मुझे भी करना होगा। वैसे भी जो प्यास पापा जी ने जगाई है, इसमें और भी बेहतर तरीके से बुझा सकता हूँ। इस रात छत के इस सेकंड कमरे अजय ने मर्यादा की आखिरी दीवार भी गिरा दी। इनका तरीका सुसर जी से कहीं ज्यादा आक्रामक और बेबाक था। इन्होंने मुझे इन सारी सीमाओं के पार पहुंचा दिया जहाँ सही और गलत का अंतर मिट जाता है। लेकिन जैसे ही वो रात खत्म होने को आई, अजय ने मेरे कान में कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे हिला कर रख दिया। अजय ने अपनी बटन बंद करते हुए कहा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगा समर सच में ऑफिस में काम करते हैं? कभी सोचा है कि वो हर रात गायब क्यों रहता है? क्या समर को इस घर के इन गंदे राजों का बारे में पहले से पता था या वो खुद से कहीं अपनी प्यास बुझा रहा था? अजय की बात सुनकर मेरे बदन में एक सहर दौड़ गई। समर, लेकिन मेरा पति जिस पर मैं अब तक इस बात के लिए तरस खा रही थी, इससे धोखा मिल रहा है। क्या वो भी इस खेल का हिस्सा था? पर अजय ने एक कटल मुस्कान के साथ अपने फोन में एक और फोल्डर खोला। ये देखो, अपनी सहेली और अपनी देवरानी के साथ तुम्हारे सीधे साधे पति के कारण। मैं अजय ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर अपनी छोटी भाभी के साथ इसे बेबाकी से लिपटा हुआ था जैसे कल रात मैं सुसर जी के साथ थी। मेरा ससुर इस घर में कहीं भी परतर नहीं था। यहाँ रिश्तों का मतलब सिर्फ एक दूसरे के जिस्मों का इस्तेमाल करना था। अजय ने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया। इस घर में कोई किसी का वफादार नहीं है। यहाँ पर कोई अपनी हवस का गुलाम है। समर जानता है कि पापा जी और नितिन तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए वो बेफिक्र है क्योंकि बाहर अपनी प्यास बुझाता है। इस रात के बाद मेरे मन से सारा डर निकल गया। जब घर का हर कोना ही मैला था तो फिर मैं ही क्यों शर्म और मर्यादा का बोझ उठाती। मैंने तय किया कि अब मैं इस खेल को अपने तरीके से खेलूंगी। अगले कुछ दिन घर की बेहतर एक अलग ही माहौल था। हम सब एक संस्कारी परिवार की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन सूरज ढलते ही आंगन हवस के अखाड़े में तब्दील हो जाता। अब मैं सिर्फ सुसर जी या इतना तक समेत नहीं थी, अजय और यहाँ तक कि कभी कभी समर के घर होने पर हम सब मिलकर एक ऐसी रात बिताती जहाँ रिश्तों के नाम गुम हो जाते थे। पूनम चिठानी और मेरे बीच अब कोई अप्रिया नहीं थी, बल्कि हम दोनों इस घर के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी थी। हम जानती थी कि इनकी कमजोरी क्या है। लेकिन एक रात जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सुसर जी ने एक अजीब सी शर्त रख दी। इन्होंने कहा कि अब हम इस शहर के घर में उब चुके हैं। अगले हफ्ते हम सब अपने पुश्तनी फार्म हाउस चलेंगे। वहाँ कोई पड़ोसी नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। वहाँ हम एक बड़ा जीत मनाएंगे जिसमें शहर के कुछ और खास दोस्त भी शामिल होंगे। सुसर जी की आंखों में चमक देखकर मैं समझ गई कि अब यहाँ खेल सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहने वाला था। वे हमें किसी और को परोसने की तैयारी कर रहे थे। फार्म हाउस जाने की बात सुनकर पूनम के चेहरे का रंग उड़ गया। अकेले में मुझे चितानी थी, वहां मत जाना, वहां से कोई औरत वापस नहीं आती। या तो पागल हो जाती है या फिर सुसर जिसके फार्म हाउस में जिस्मों के सौदे का कोई और भी बड़ा और डरावना काला सच छुपा था। पूनम की चितानी ने मेरे कानों से गूंज रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। ये फार्म हाउस शहर से काफी दूर घने जंगलों के बीच था। वहां पहुंचते सुसर जी के तेवर बदल गए। रात होती वे महंगी गाड़ियां चढ़ने लगी। समर, एक अजय और नितिन, तीनों भाइयों के चेहरे पर एक अजीब सी अंतना थी, जैसे वो किसी बड़ी डील का इंतजार कर रहे हों। हाल में 30 बज रहा था और शराब का दरिया बह रहा था। सुसर जी ने हमें, मुझे और पूनम को बिल्कुल
पारदर्शी कपड़ों में मेहमानों के सामने आने का हुक्म दिया। वहाँ शहर के कुछ बड़े रसूखदार लोग आए थे। सुसर जी ने मेरा हाथ एक अजनबी के हाथ में देते हुए कहा, नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।